कन्नौज से ब्रेकिंग न्यूज। चुनाव पर चर्चा, क्या कहते हैं कन्नौज के वोटर, वोट की चोट किसको पड़ेगी भारी। देखें टीवी इंडिया 18 के साथ ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18 ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर के साथ। आज नाइट आउट कवरेज पे निकले हुए हैं, जो कि चुनाव का एक विशेष मुद्दा है। चुनाव के बाद की वोटिंग का ये जो जनता के मन में जो भाव है वो लेना चाहते हैं। आइए, यहाँ पर एक किराने की दुकान भी है और इस दुकान पर हम चलते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हैं, जैसे हम पूछना चाहते हैं, आपने वोट किया क्या भाई साहब? जी सिर किया वोट। किस मुद्दे पे वोट किया? राष्ट्रहित पे वोट किया। राष्ट्रहित पे वोट किया आपने? जी ठीक है, भाई साहब ने राष्ट्रहित पे वोट किया है। राष्ट्र की जो बात रखी है आपने। हाँ, हमारा राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जी, इसको लेकर हमने ये वोट किया है। हिंदू राष्ट्र के लिए भाई साहब ने वोट किया है। देखिए, और भी भाई साहब बैठे हैं, उनसे भी पूछना चाहते हैं यहाँ पर आपने क्या वोट किया भाई साहब? हाँ, वोट किया है मैंने। किस मुद्दे पे? जैसे आपने मैंने सुशासन के मुद्दे पे वोट किया है। सुशासन क्या मतलब, समझे नहीं हम, आप थोड़ा विस्तार से समझाइए। सुशासन ये है कि हमारे यहाँ जो हम लोगों को आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, वो हमें इस सरकार में मिल रही है। हाँ, इसीलिए मैंने वोट किया है, भाजपा को वोट किया है। नहीं, स्वतंत्रता सिर्फ भाजपा सरकार में ही मिलती है। मुझे महसूस हो रही है जी कि स्वतंत्र जितने हम इस सरकार में हैं, जी, अन्य सरकारों में हम नहीं थे। जो हमें लग रहा है वो ये मेरा पर्सनल मुद्दा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सुन सकते हैं, ये भाई साहब बता रहे हैं कि स्वतंत्रता के नाम पर इन्होंने वोट किया है। और सबसे बड़ी बात तो है, अभी हमारे हिंदू धर्म के लिए हमारा राम मंदिर जो बन के तैयार हुआ है इस सरकार में, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोगों के बीच में। राम मंदिर के नाम पे आपने वोट किया? राम मंदिर, सुशासन, 370 ऐसी हजारों योजनाएं हैं पीएमजी की, वो सॉरी योजनाएं क्या, ऐसे हजारों मुद्दे हैं जिन पे हमने वोट किया है। जी, राम मंदिर पर जैसे एक खास मुद्दा रहा है, राम मंदिर जो कि सभी के दिलों में राम का वो नाम रहा है, उन्होंने राम मंदिर के नाम पर भी वोट किया है। तो अभी यहाँ पर जैसे अखिलेश यादव जी, सुब्रत पाठक जी का चुनाव जैसे महत्वपूर्ण रहा है आपके कन्नौज जिलों में, क्या आप चाहते हैं, क्या मुद्दा रहेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा? मुद्दा क्या है, हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से माननीय सुब्रत पाठक जी विजयी होंगे और अच्छे वोटों से विजयी होंगे। हाँ। कितने वोटों से लगभग विजयी हो सकते हैं? अभी ये कम से कम 1 लाख वोटों से विजयी होंगे सुब्रत पाठक जी। 1 लाख वोटों से विजयी होंगे सुब्रत पाठक जी, जैसे ये बता रहे हैं। और आपको ये नहीं दिख रहा है विपक्ष में कौन खड़ा है, कौन नेता खड़ा है? जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं, उनका कोई मतलब नहीं कि आज पूर्व सीएम हैं? नहीं, बिल्कुल उनका मतलब है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, वो उनका वर्चस्व है, इसीलिए तो फाइट है। नहीं तो फाइट ही कहाँ थी, अगर वो ना आते सपा से चुनाव लड़ने तो यहाँ पे कहाँ फाइट थी। माननीय अखिलेश यादव जी इसीलिए यहाँ से लड़े चुनाव, उनको लग रहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छी फाइट होने वाली है। अब जैसा कि बताते हैं, ये यादव का बाहुल क्षेत्र है और सपा का गढ़ भी रहा है। इसमें मैं आपको जानकारी दे दूं, ये यादव बाहुल क्षेत्र ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे ब्राह्मण मतदाता ज़्यादा संख्या में है। ब्राह्मण आप किसका? 2.5 लाख ब्राह्मण है, वोट है। आप किसका? मैं भी ब्राह्मण हूँ। आपका नाम? सुधांशु द्विवेदी। जैसा कि सुधांशु जी बता रहे हैं कि वो भी ब्राह्मण मतदाता हैं। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। और ये कभी सपा का गढ़ जैसे रहा है आपके समय में, आप जानते भी होंगे। जी, गढ़ किसी का नहीं होता है जी, गढ़ और सीट किसी की नहीं होती है। सीट जनता जिसे चुनती है उसी का गढ़ है, जनता ही का गढ़ होता है हर जगह। ये किसी का गढ़ नहीं होता है। जब जनता कार्य देखती है उस हिसाब से वोट करती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कुछ अच्छे कार्य किए, माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अच्छे काम किए, तब उन्होंने जनता ने उन्हें यहाँ से चुना था। बाद में कुछ ऐसी भूलें हुई, चूकें हुई, उनसे जैसे आप जनता ने उनके विपक्ष में वोट करना शुरू कर दिया। तो इसमें गढ़ का कोई मतलब नहीं होता है, कोई गढ़ नहीं। जैसे सपा की यहाँ से तीन की तीनों सीटें रही हैं पहले, अब 3 की तीनों अब हारे हैं। जी, तो गढ़ का कोई सिस्टम ही नहीं है। मेन चीज़ है जनता को जो चाहिए, सबसे मेन सुशासन, जो मैंने आपको पहले ही बोला है। सुशासन बहुत ज़रूरी है। जो इस सरकार में सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। आप भी देख रहे होंगे, आप कहीं नाइट आउट में आप जाते हैं किसी का इंटरव्यू करने, तो आप भी देखते होंगे रात के 10 बजे आप उठाइए गाड़ी, रात के 12 बजे निकालिए, कहीं भी चले जाइए,
बिल्कुल हम समझ रहे हैं सुधांशु जी, आपकी बात बिल्कुल हम समझ रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था जो कि इस सरकार में जो आप बता रहे हैं, कहना चाहते हैं कि इस सरकार में ज़्यादा अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। क्या अखिलेश सरकार में ये सुरक्षा व्यवस्था आपको नहीं मिली थी? नहीं, मुझे क्या मिली थी, मुझे कोई पर्सनल सुरक्षा नहीं चाहिए किसी से, मुझे पर्सनल सुरक्षा नहीं चाहिए। जो समाज में हम देखते हैं उसको लेके हम बात कर रहे हैं। इस भाजपा सरकार में पूरे प्रदेश की बात क्या, पूरे देश की बात करो, सुशासन में सबसे अव्वल दर्जे की सरकार मानी गई है अभी तक। जानकारों का मतलब मैं इतना जानकार हो सकता है कि मैं ना हूं, लेकिन जानकारों की बात सुनो तो उनके दृष्टिकोण से ये अभी तक की जो सरकार चली है 5 वर्ष, अभी ये माननीय योगी जी की सरकार जो चल रही है यहाँ प्रदेश में, यहाँ पे भी आप पता कर लीजिए। केंद्र में हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इनके नेतृत्व में अच्छी सुशासन रहा है, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही है। जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर ये सरकार जो है बता रहे हैं सुधांशु जी। जी आपने वोट किया क्या? हाँ, हमने वोट किया है। किस मुद्दे पे आपने वोट किया? हमने कानून व्यवस्था पर वोट किया है। जी, कानून व्यवस्था क्या इस सरकार में लाभदायक है आपके लिए? हाँ, कानून व्यवस्था लाभदायक है। जी बिल्कुल, जैसा कि देख रहे हैं कानून व्यवस्था के लिए यहाँ पर जो कि वोट हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए हुआ है। जी जी बताइए। हमारी विधानसभा में लोधी राजपूत वोट भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, जो कि माननीय श्री सुब्रत पाठक जी को मिला है। नहीं ऐसा तो नहीं, विपक्ष बता रहा है कि लोधी वोट कट चुका है। नहीं 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 कटा है। माननीय श्री कैलाश राजपूत जी हमारे यहाँ से विधायक हैं तिरवा से, अच्छी पकड़ है उनकी। लोधी राजपूत जो भी वोट बैंक है हमारा कोर वोट बैंक माना जा रहा है यहाँ पे, और उनकी अच्छी खासी पकड़ है। और उनके हाँ अभी इस चुनाव में आपने देखा भी होगा, माननीय श्री कैलाश राजपूत जी की मतलब हर बूथ पे जाना, वहाँ पे दिशा निर्देश करना, मतलब मतदाताओं को जागरूक करना, बिल्कुल बहुत यहाँ से माननीय कैलाश राजपूत तिरवा से विधायक हैं हमारे यहाँ से तिरवा विधानसभा से विधायक हैं कैलाश राजपूत जी। उनका भी काफ़ी बड़ा वर्चस्व है, बोलबाला है, जैसा कि सुधांशु जी बता रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद है टीवी इंडिया 18 के। जी बताइए। मैं आपको ये भी बता दूं, माननीय श्री कैलाश राजपूत जी के पुत्र राजा भैया ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली है। आगे क्या उनकी रणनीति है इस चुनाव में? जैसे मैं आप कह रहे हैं उनका जो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली, आगे क्या उनका? मैं अपने दृष्टिकोण से बताऊं, मैं उन्हें भावी विधायक के रूप में देख रहा हूं। नहीं अभी ऐसा कोई पार्टी के विषय से तो कोई ऐसा कोई पार्टी विशेष से नहीं है, हम अपनी पर्सनल बात, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं जो भी बात करूंगा मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, व्यक्ति अपनी बात करता है वो मैं कर रहा हूँ, मैं उनको भावी विधायक के रूप में देख रहा हूँ। और हाँ, जहाँ तक हम जनता से मिले हैं वो भी उन्हें देख रही है। क्या नाम बताया आपने उनका? उनका नाम है अन्मेष राजपूत राजा भैया। उनको भी वोटर यहाँ का लाइक करता है, वोटर लाइक कर रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है उनको। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने कवरेज किया आज हमारे साथ। देखते रहिए टीवी इंडिया 18, ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर के साथ।